स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएससी फिजिक्स। मैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए सिखाऊंगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एंड ऑन पोजीशन पे और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे किस तरह से फाइंड आउट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट जिसे बोलते हैं। और ये वीडियो आज वैसे स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड की तैयारी करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं और इसका स्पेशल कंडीशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड ऑन पोजीशन पे और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि एक डायपोल हम लोग चूज करेंगे। एक डायपोल हमने कंसिडर कर लिया। Let us see. This is a dipole having charges minus q and plus q. AB is a dipole having charges minus q and plus q separated by a very small distance 2l. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2l है। इसके मीड पॉइंट को हमने O नाम दे दिया। This is the mid point of the electric dipole. So this length will be L and this length will be L. Clear? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट चार्ज लेते थे प्लस क्यू, उसके चलते किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का जो वैल्यू फाइंड आउट किए थे पॉइंट चार्ज के चलते V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। एंड अगर माइनस चार्ज आता है, ये माइनस चार्ज, ड्यू टू द माइनस चार्ज, देन पोटेंशियल विल बी एट पॉइंट P V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर। ये सेपरेशन यूज करते हैं, ओ से पी का सेपरेशन, ओ से पी का सेपरेशन। तो अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई भी करना है। क्लियर है? नो, एक डायपोल है मेरे पास। डायपोल का लेंथ हमने 12 लिया और एक जनरल पॉइंट हम यूज करेंगे जो स्पेस पे होगा कहीं भी, एंड दिस इज द जनरल पॉइंट। और इस पॉइंट को कहां से कंसीडर करते हैं हम लोग? ओ पॉइंट से, मिड पॉइंट से। P इज द जनरल पॉइंट। इस डिस्टेंस का क्या नाम देते हैं? R। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल और इस एंगल को बोलेंगे थीटा। ये लाइन जो है ओपी लाइन कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी r थीटा। इसे हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है? और इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम स्पेस में कोई पॉइंट को कवर कर सकते हैं, कहीं भी हम पोटेंशियल का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट। सो लेट अस सी हाउ कैन यू राइट। कंसीडर an electric dipole having charges minus q and plus q separated by a small distance 2l। दोनों के बीच का सेपरेशन हमने कितना ले लिया? 2l। क्लियर है? एंड डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल विल बी Pe, मैग्नीट्यूड Q इंटू 2l। डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है? Q इंटू 2l। 2l इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। सो डायपोल मोमेंट का वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड में कितना होगा? Q इंटू 2l। And this is the vector quantity, so it directed from negative to positive charge always. Dipole moment का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव की ओर होता है। Here O is midpoint of the dipole। डायपोल का ये मिड पॉइंट है। Is the midpoint of the electric dipole. Clear? Now,
लेट अस लेट P क्या है यहाँ पे, एनी पॉइंट having polar coordinate r theta with respect to midpoint O, where electric potential is to be calculated। जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। क्लियर है? सो P is the any point having polar coordinate r theta with respect to midpoint O where electric potential is to be calculated। यानी इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट, मानी यहाँ से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिस्टम में मेरे पास कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, -q एंड +q। अब दोनों चार्ज के चलते यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो हम इस दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ज्वाइन करा देते हैं A to P, because if you want to calculate the potential at this point due to this charge, then you have to calculate this distance A to P। कौन सा डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, A से P का डिस्टेंस चाहिए। सिमिलरली हम P से B के डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करेंगे, BP डिस्टेंस भी हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना? क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा AP डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, हमको कुछ ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। इस लाइन को हम आगे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, इस लाइन को, OP लाइन को पीछे की ओर हम प्रोड्यूस कर देंगे। प्रोड्यूस करने के बाद A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C। सिमिलरली B से OP लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम देते हैं D। AC and BD both are perpendicular to OP and OP का जो प्रोड्यूस लाइन है OC, इस पे C पॉइंट पे और D पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लियर है ना? कैसे फाइंड आउट करेंगे OC का डिस्टेंस एंड OD का डिस्टेंस, इस ज्योमेट्री में लगा। अगर दिस एंगल अगर थीटा है, अगर दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, और O to A का लेंथ कितना है L, O to B का लेंथ L, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल विल बी 2L। सो मिड पॉइंट से O से A का सेपरेशन L होगा, O से B का सेपरेशन भी L होगा। नाउ in triangle OAC, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए, इस ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा का निकालना है, cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका पता है कि ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। जस्ट थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये टोटल, ये जो लेंथ है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, OC लेंथ हो गया बेस। So cos theta will be base by hypotenuse. So OC upon OA. OC upon OA. OC का वैल्यू निकालना है, OA का लेंथ L है। So OC will be L cos theta। OC का लेंथ क्या मिला, L cos theta। Similarly in triangle OBD, in triangle OBD again cos theta will be, अगर इस ट्रायंगल में अगर cos theta निकाला जाए तो क्या होगा, इसका बेस ये होगा, ये हाइपोटेन्यूज, और जस्ट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सो
OD अपॉन OB, OD का लेंथ फाइंड आउट करना है, OB का लेंथ L। सो OD विल बी अगेन L cos थीटा। OD का वैल्यू भी क्या आएगा? L cos थीटा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड OC लेंथ एंड OD लेंथ। दो लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, OC लेंथ को और OD लेंथ को। अब इसका फायदा क्या होगा? इस लेंथ को निकालने से एक फायदा होगा, यहाँ पे हमको फोकस करना है A से P का लेंथ पर और B से P का लेंथ। यहाँ कोई ऐसा ज्योमेट्री नहीं है कि इस लेंथ को डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर ये दो लाइनें हैं और ये दो लाइन पर ये लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन दे दे, ये दोनों लाइन इक्वल कब होते हैं? ये दोनों लाइन जब इस एंगल का वैल्यू काफी छोटा हो, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाता है? इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। OAOPC में, इस ट्रायंगल में देखा जाए, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है AC और इस लेंथ को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? P। CP और AC यहाँ पे इक्वल कब होंगे? ACP और AC का लेंथ इक्वल कब होगा? जब इस एंगल का वैल्यू काफी छोटा होगा। तो ये एंगल एक्चुअली ये डायपोल बहुत ही छोटा है, शॉर्ट डायपोल है, सो दिस लेंथ विल बी वेरी स्मॉल। तो ये अगर लेंथ बहुत छोटा है, दिस एंगल विल बी वेरी स्मॉल। इस एंगल का वैल्यू भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो ये एंगल बहुत छोटा जब होता है तो AP लेंथ इज इक्वल टू CP लेंथ। AP लेंथ का जो वैल्यू होगा वो PC के इक्वल हो जाएगा। AP एंड CP बोथ आर इक्वल। कब ये पॉसिबल है? जब इस एंगल का वैल्यू क्या हो? स्मॉल। कोई भी एंगल ले लें, अल्फा ले सकते हैं, अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो अगर ये थीटा इस एंगल को बहुत छोटा कर दें तो दोनों साइड जो होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इस ज्योमेट्री को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एज डायपोल इज शॉर्ट, दैट इज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L। R का जो वैल्यू होगा, इस लेंथ का जो वैल्यू होगा, इस 2L से काफी बड़ा होगा। यानी ये छोटा सा डायपोल है, ये 2L लेंथ है और ये R डिस्टेंस हो गया, तो R वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L। तो इस कंडीशन पे इस एंगल का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे एंगल जो है काफी छोटा हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CP। AP को हम लिख सकते हैं CP के इक्वल, एंड CP इज इक्वल टू OP प्लस OC। OP प्लस OC, OP प्लस OC। So OP will be R and OC L cos theta। अभी हमने निकाला है OC का वैल्यू L cos theta। So AP का लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया R प्लस L cos theta। सिमिलरली BP का लेंथ अगर फाइंड आउट किया जाए, BP का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? DP के इक्वल। BP लेंथ एंड DP लेंथ ये एक्स्ट्रा हो गया, तो DP लेंथ BP लेंथ के इक्वल है, इक्वल टू DP लेंथ, एंड DP कैन बी रिटन एज OP माइनस OD, OP माइनस OP माइनस OD। तो OP का लेंथ क्या है? R माइनस L cos theta। So in this way we can find AP and BP। AP और BP का लेंथ को हमने निकाल लिया। अगर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद का कुछ काम ज्यादा नहीं बचा है, बहुत सिंपल सा वर्क है। अब हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। तो दोनों पोटेंशियल को जब हम P पॉइंट पे निकाल लेंगे तो
तो उसको हम अलजेब्रिक सम कर देंगे, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। नाउ electric potential at P due to minus Q charge V1 1/4πε0 पॉइंट चार्ज के चलते प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? एपी डिस्टेंस। और एपी डिस्टेंस का वैल्यू क्या मिला? आर प्लस एल कॉस थीटा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर हम प्लस क्यू चार्ज के चलते निकालते हैं पी पॉइंट पे, देन पोटेंशियल विल बी V2 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। ये वैल्यू, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज आर माइनस एल कॉस थीटा एंड दिस डिस्टेंस विल बी आर प्लस एल कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू हमने निकाला अभी, AP का लेंथ और BP का लेंथ यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ टोटल पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकालना है? अब टोटल पोटेंशियल का वैल्यू अब P पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर नेट पोटेंशियल विल बी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P will be V is equal to algebraic sum। दोनों पोटेंशियल का algebraic sum ले लेंगे, because potential is a scalar quantity, so it can be added or subtracted with the help of algebraic method. Clear? So total net potential will be V1 plus V2. What is the value of V1? 1/4πε0 and minus Q upon R plus L cos theta. R plus L cos theta. And V2 का वैल्यू क्या है? 1/4πε0 plus Q upon R minus L cos theta। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ से कुछ कॉमन आउट है, कॉमन कर ले। Q डिवाइडेड बाई 4πε0, ये कॉमन आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ -1 डिवाइडेड बाई R प्लस L cos थीटा, ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई R minus L cos theta। Now take LCM। Take LCM। V is equal to 1/4πε0 Q upon 4πε0 LCM R plus L cos theta R minus L cos theta। यहाँ पे क्या बचा? माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा R minus L cos theta प्लस ये कैंसिल होगा, ये बचेगा R plus L cos theta। Now so Q अपॉन 4πε0 का वैल्यू, B का वैल्यू आएगा Q अपॉन 4πε0 माइनस यानी ये प्लस, दोनों कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस L cos थीटा प्लस L cos थीटा। सो वैल्यू विल बी 2L cos थीटा अपॉन A प्लस B A माइनस B। सो फॉर्मूला विल बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। Now so V is equal to Q upon 4πε0 4πε0
क्यू इंटू 12, एक साथ कर सकते हैं इसको, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो v इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और q इंटू 12 को क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट, PE से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, PE हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की होता है, इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ना अब हम यहाँ पे एक अप्लाई करेंगे शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का मतलब होता है जब ये 12 का लेंथ इस r से काफी छोटा हो जाए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल, इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल जनरली डायपोल जो होता है शॉर्ट ही होता है। शॉर्ट डायपोल 2l very very less than smaller, therefore l also very very less than small। l का वैल्यू भी r से काफी छोटा हो जाएगा, तो और ज्यादा छोटा होगा। ये 12 जब छोटा है तो l और छोटा हो जाएगा। इन दिस वे now we can write r square minus l square cos square थीटा। जब l छोटा है तो l cos थीटा और छोटा होगा। देखो यहाँ 12 जो है r से काफी छोटा है, तो l भी r से काफी छोटा होगा, और l cos थीटा और छोटा, तो सबसे बड़ा होता है 12, उससे छोटा क्या हो गया l, उससे भी छोटा क्या हो गया l cos थीटा, तो l cos थीटा भी r से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, 12 का लेंथ सबसे बड़ा हो गया, a और b के बीच का लेंथ। l कर देंगे तो उसका जस्ट हाफ, तो 12 छोटा हो गया, 12 से छोटा हो गया l, l से भी छोटा कौन हो जाता है, l cos थीटा, तो l cos थीटा भी r से काफी छोटा होगा। तो इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली r स्क्वायर। ये एक ओशियन है और ये उसका एक छोटा सा ड्रॉप है, तो ओशियन से एक ड्रॉप निकाल लें तो क्या बनेगा, ओशियन ही बनेगा। इसलिए ये काफी बड़ा क्वांटिटी है और ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो पोटेंशियल का फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड PE cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सिंपली r स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। Net potential at point P due to short dipole. This is the net potential at point P due to short dipole. इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PE, दैट मींस डायपोल मोमेंट, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, थीटा किसके साथ एंगल बनाया हुआ है, इस लाइन ज्वाइनिंग से, एंटी क्लॉकवाइज से, थीटा cos थीटा। अब यहां से कुछ स्पेशल कंडीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, स्पेशल केसेस। क्या केसेस हो सकते हैं, फर्स्ट एट एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन, अगर हम एंड ऑन पोजीशन पे फाइंड आउट करें, एंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक्सियल पॉइंट पे, यानी ये जो पॉइंट P है ये यहाँ पे सिचुएटेड हो जाए एक्सियल लाइन पे, देन थीटा विल बी 0। अगर हम एंड ऑन पोजीशन पे फाइंड आउट करें, देन सिचुएशन विल बी लाइक दिस, माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू। यहां से इसके एंड ऑन पोजीशन पे निकालें P पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉइंट P आ जाता है तो उस समय थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, दिस एंगल विल बी 0, यानी ये लाइन जो इस तरह से टर्न हो गया, देन थीटा विल बी 0। जब थीटा 0 हो गया तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिखेंगे, cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। सो पोटेंशियल एट एंड ऑन पोजीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली PE अपॉन r स्क्वायर,
and this is the final result at end on position. एंड ऑन पोजिशन पे पोटेंशियल का वैल्यू डायपोल के चलते इतना ही होता है 1/4πε0 P/r². Similarly, at broad on position means इक्वेटोरियल लाइन पे. इक्वेटोरियल लाइन का मतलब कहाँ पे होता है? ये डायपोल है, ये -q एंड दिस इज द +q. इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से पास करेंगे, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P रहता है तो इसे हम बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन. तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस r है. कितना एंगल बनाया है आप बताओ? थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90. देन पोटेंशियल विल बी एट पॉइंट P 1/4π. जनरल फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग? PE cos थीटा बाई r². तो थीटा की जगह पे क्या यूज करना है? 90 डिग्री. सो दिस वैल्यू विल बी 90. सो cos 90 का वैल्यू 0 होता है. सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी 0. तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है. तो इस तरह से हम जनरल पॉइंट से दोनों पॉइंट पे हम पोटेंशियल का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है? ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. एक मेथड और बताते हैं जो इससे ज्यादा छोटा है, अब बहुत ही इजी वे में वो बनता है. तो उस मेथड को भी हम लोग देखेंगे कि सेकंड मेथड से हम कैसे इस पोटेंशियल का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. लेट अस सी. Another method. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q एंड +q. ठीक है? और मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट यूज किए P. एंगल कितना है? ये थीटा एंगल. दिस एंगल विल बी थीटा. एंड व्हाट इज द डायपोल मोमेंट? PE. डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस द डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव. PE का डायरेक्शन. कितने एंगल से ये बना हुआ है लाइन? OP लाइन कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे. P पॉइंट पे. इस पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट को r थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट. ना अब हम पोटेंशियल का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे. यहाँ पे देखेंगे डायपोल का मोमेंट का जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सियल लाइन के अलोंग है. अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो कैसा बनेगा? ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है. ये लाइन आपस में. इसको इस एंगल पे हम प्रोजेक्ट कर दें, थीटा एंगल पे रोटेट करें. सो दिस कंपोनेंट विल बी PE cos थीटा. P cos थीटा. और अगर इसको परपेंडिकुलर अगर रोटेट करें तो यहाँ पे कितने एंगल बनाएगा? 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. किसी भी वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करना हो तो कॉस लगा के प्रोजेक्ट कर दें. सपोज ये कोई वेक्टर है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस. ये एनी वेक्टर A है. कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा. अगर हम इसको थीटा एंगल पे इसको हम रोटेट कर दें तो ये प्रोजेक्शन निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्शन. एंड दिस प्रोजेक्शन विल बी A cos थीटा. A को रोटेट कर दिए A cos थीटा. और अगर हम इस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करें y एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे एंगल देखना है, कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा. तो A को अगर हम इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ भी cos लगा के ही प्रोजेक्ट करते हैं. एंगल यूज करेंगे A cos 90 माइनस थीटा. A cos 90 माइनस थीटा एंड A cos 90 माइनस थीटा विल बी A sin थीटा. तो जहां भी प्रोजेक्शन करना हो तो एंगल पता करेंगे, एंगल से हम cos लगा के मूव कर जाएंगे. किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं. तो P का अगर हम प्रोजेक्शन, जैसे ये है PE वेक्टर, ये PE वेक्टर है
एक्सिस के अलॉन्ग, इसको हम इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें। कितना एंगल बनाया गया है? 90 माइनस थीटा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। सो PE cos 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा विल बी PE sin थीटा। तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे PE sin थीटा और इस कंपोनेंट को बोलेंगे PE cos थीटा। तो दो डायरेक्शन में हम PE को प्रोजेक्ट कर दिए, एक OP के अलॉन्ग और एक OP के परपेंडिकुलर। तो दिस कंपोनेंट विल बी PE sin थीटा। अब P का भूल जाना है, इस डायपोल मोमेंट को अब हमको भूल जाना है। अब मेरे पास दो डायपोल मोमेंट बना, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। इस तरह से विद P sin थीटा, P cos थीटा along OP and P sin थीटा परपेंडिकुलर OP के परपेंडिकुलर है। अब मेरे पास दो डायपोल बना, एक P sin थीटा और एक P cos थीटा। Now you have to calculate the potential at point P due to this dipole and this dipole. दोनों डायपोल के चलते पोटेंशियल का वैल्यू अब हम P पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे? Now, so electric potential at P due to P cos थीटा, इस कंपोनेंट से हम पोटेंशियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखा जाए तो ये एक डायपोल है और डायपोल के एक्सिस पे ये P पॉइंट रखा हुआ है। तो इस डायपोल का जो ये P पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं एंड ऑन पोजीशन। जैसे हमने निकाला था डायपोल -Q और +Q। अगर यहाँ पे वो कोई पॉइंट रहे P और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये P पॉइंट इस डायपोल के लिए एंड ऑन पोजीशन हो गया। तो इस डायपोल के लिए P पॉइंट क्या हुआ? एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल का वैल्यू मैंने क्या बताया? V का वैल्यू बताया 1K मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PE अपॉन R², ये वैल्यू आया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा, P के जगह पे क्या लिखेंगे? PE के जगह पे क्या लिखेंगे? PE cos थीटा। सो PE cos थीटा अपॉन R²। दिस इज द डिस्टेंस O to P, R²। क्लियर? सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P ड्यू टू P sin थीटा, P sin थीटा के चलते क्या होगा? तो इस डायपोल का देखा जाए, इस डायपोल का ये लाइन जो है OP लाइन, वो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे सिचुएटेड है। किस पोजीशन पे है ये? ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। तो इस डायपोल के लिए OP लाइन क्या हो गया? ब्रॉड ऑन पोजीशन। अब ब्रॉड ऑन पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? 0। इस डायपोल के चलते यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? 0। और इस डायपोल के चलते यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू ये होगा। तो दो पोटेंशियल का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया P पॉइंट पे, एक PE cos थीटा के चलते और एक PE sin थीटा के चलते। क्लियर है? ना नेट पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P? दोनों का सम कर देना है। देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी net potential at P will be V equal to V1 plus V2। V1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P cos थीटा अपॉन R² प्लस V2 का वैल्यू 0। So net value will be 1/4 pi epsilon naught P cos theta upon R². And this is the net potential at point P. So in this way we can also find the electric potential at point P due to dipole. तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा इजीएस्ट मेथड है। तो यहाँ पे दो बातें समझनी है। पीई को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक ओपी के लॉन्ग और एक ओपी के परपेंडिकुलर। और दो डायपोल जब बना तो एक डायपोल के लिए पी कॉस थीटा के लिए पी क्या कहलाता है? एंड ऑन पोजीशन। और पी साइन थीटा के लिए पी क्या कहलाएगा? ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो आपको पता है कि एंड ऑन पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है?
और ब्रॉड ऑन पोजीशन के पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन, अगर इस डायपोल का ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है देन पोटेंशियल विल बी 0, और अगर इस डायपोल के लिए पी पॉइंट अगर एंड ऑन पोजीशन है देन पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगा। अब जब दोनों का पोटेंशियल अगर हमने पी पॉइंट पे निकाल लिया तो दोनों को सिर्फ ऐड कर देना है, अलजेब्रिकली ऐड करना है, बिकॉज दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जिसके चलते हम उस दोनों को अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो ये फाइनल रिजल्ट हो गया 1/4 पाई पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर थीटा का वैल्यू को अगर 0 करेंगे तो पी पॉइंट आ जाएगा एंड ऑन पोजीशन पे, थीटा का वैल्यू 90 करेंगे तो ये आ जाएगा ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। तो फिर हम दोनों केस को इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल हम कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तब तक आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें और फिजिक्स के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।